चूंकि जनता के टैक्स के पैसा से अधिकारी पदाधिकारी नेतागण का वेतन बनता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन था, कोई भी पत्रकार कोई भी सवाल पूछ सकता था। सर, मेरा नाम मनीषा सन ऑफ इंडिया हुआ, मैं मानव भक्त हूँ। एक बूंद का यह शरीर है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव मीडिया का सामना करते हैं, मेरा यकीन कीजिए कोई सवाल पे प्रतिबंध नहीं था। तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। सेवा में विश्वास रखता हूँ, चूंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत रत्न विश्व विख्याता संविधान जो लिखे 2 साल 11 महीना 18 दिन में, उस समय में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये जो संविधान बना उसका बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पे अगर कार्यकर्ताओं के साथ ये रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और अभी हम लोग बाबू संग्रहालय में है, लेकिन कहा जाता है, ये देखिए लालू यादव की सरकार चली गई, डिजिटल मीडिया की सरकार है। लेकिन आपको मैं यहीं से एक नजर दिखा देना चाहता हूँ, जनाब सरकार तो चली गई है लेकिन लालटेन आज तक जल रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं और कुछ पत्रकार इस चंपारण के वरिष्ठ डिजिटल मीडिया से हैं लोग, और खास इन लोगों से बातचीत करने के लिए हैं। लेकिन जनाब देखिए, सारे लोग कार्ड वाले आए हुए तो अंदर है, कार्ड वाले लोग बाहर खड़े हैं। लेकिन बात तो ये बात की अंदर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ना है, क्योंकि वो सामाजिक और सामाजिक कार्य के लिए आए हुए हैं लोग हमारे। क्योंकि 2025 के चुनाव जैसे लंगी चाहता है तो सारे नेता लोग रोड पे आ जाते हैं। जनाब भूलना ना भुलाना है, माई बहन योजना लाना है, भूलना ना भुलाना है, 200 यूनिट बिजली बिल लाना है। मैं कह देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी के सरकार और ये मोदी जी के केंद्र में बैठी सरकार की जब है तो लोग परेशान हैं। लेकिन परेशान के वजह पीछे कारण क्या है? जनाब गरीब तो 500 रुपये कमा रहा है, 700 रुपये महीना का भर रहा है। नहीं मंजूर है, अपना घर का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा। चलिए, और हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं लोग, इन्हों से खास बातचीत करने के लिए। सर मैं जान सर स्वागत है। सर, मेरा नाम मनीषा सन ऑफ इंडिया हुआ, मैं मानव भक्त हूँ। एक बूंद का यह शरीर है, बार बार मिलने वाला नहीं है। बूंद समाये समुद्र में ये सब जाने कोई, और समुद्र समाये बूंद में बूझे बिरला कोई। तो आज बापू सभागार में मैं पहुंचा हूं। जैसा कि मीडिया बंधु को अंदर नहीं जाना है, पार्टी का फरमान है, तो मैं सेवा में विश्वास रखता हूं। चूंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत रत्न विश्व विख्याता संविधान जो लिखे 2 साल 11 महीना 18 दिन में, उस समय में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये जो संविधान बना उसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी थे। तो मैं उसी अक्षर पर लिखा रहा हूँ पूरे चंपारण के आम जनता जनार्दन मालिक को कि अपने आप को जाने, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे जो आपका हर वर्ड को सुने समझे। 26 अक्षर 9 अंक 1 0 पर संविधान बना हुआ है। जैसे ए से लेकर जेड, 1 से लेकर 9 1 0 होता है, और कख अंग छत्र ज्ञ होता है, 26 होता है। तो इसी पर सारी सिस्टम टिका हुआ है। अगर कोई भरमा रहा है उसे भरमाने दे, जो मेरा विकास करेगा, जो जनता की बात सुनेगा। चूंकि जनता के टैक्स के पैसा से अधिकारी पदाधिकारी नेतागण का वेतन बनता है। स्कूल कॉलेज रोड, चाहे बापू सभागार देख रहे हैं, सब जनता के पैसा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ रफ्तार मीडिया कि आप अपने भाई से बात कर रहे हैं। चूंकि सबसे पहले हम मानव हैं, बाद में पत्रकार है, बाद में कुछ भी है, सेवा सर्वोपरि है। तो कुछ लोग भरमाते हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, सन ऑफ इंडिया मनीषा, कि हम में जो श्वास चल रही है उनमें चल रही है और उनकी कमाई उन्हीं में खर्च करना है। ये मैं आगाह करूंगा। जो भी नेता है जनता का सुने, जनता का भला करे। क्योंकि कुछ आदमी लेकर नहीं आया, प्रेम लेकर जाएगा, सत्य में वो जयते लेकर जाएगा। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सत्य बोलिए, दूसरे का मदद कीजिए, सिस्टम का पालन कीजिए। क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तेरे जैसे लाखों आए और लाखों गए, रहा न किसी का, मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गए। इसलिए हे भाई, ये मनीषा सन ऑफ इंडिया दैनिक अयोध्या टाइम्स ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ कि जगह अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे, जो आपका सम्मान करे। जहां भी जाए आपको बुलाकर चीने, जहाँ फलाने प्रखंड का है। चूंकि चंपारण में 27 प्रखंड है, 38 जिला है, उस पूरे जिला पर एक बिहार में मुख्यमंत्री जी बनते हैं। तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, भारमाना नहीं चाहिए। सन ऑफ इंडिया मनीष साहब बोल रहा है कि जनता
भोला भाला होती है, 5 साल के बाद लगवाती है पी और उसके बाद निहोरा करती है। तो निहोरा करने की जरूरत नहीं है, अच्छे व्यक्ति की पहचान करना है, चाहे जो मेरा आदर करे सुने, साथे बैठाए, बल दे बोलने के लिए, क्योंकि आवाज अंदर से आ रही है, किताब देखकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सभी मीडिया भाई, और काफी यहाँ भीड़ लगा हुआ है। मैं फर्स्ट में भी न्यूज बनाया हूँ महापौर का, जो महापौर मिस प्रीति गुप्ता जी हैं, जो माई बहन योजना पर कुछ बात रखी है, जो मैं वीडियो वायरल किया हूँ, ब्रॉडकास्ट किया हूँ। चूंकि मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स से हूँ, ब्रॉडकास्ट करने के लिए भारत सरकार से हम लोग को प्रमाण मिलती है, राष्ट्रपति के रजिस्ट्रार द्वारा, RNI द्वारा। हम लोग यूट्यूबर नहीं है, हम लोग आईना, स्वयं की आवाज, लोगों को जगाना, सत्य बात को दिखाना। तो सौभाग्यशाली है कि आज हमसे 2 शब्द बोले, आप बोलने का मौका दिए इस बापू सभागार में। बाहर अंदर मीडिया का अलाउ नहीं है, अच्छी बात है। शिष्टाचार, संस्कार, आज्ञा में रहना, बड़ों का कदर करना, यही सिस्टम है। तो मनीष सन ऑफ इंडिया पुनः सभी चंपारण के नागरिक के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, और पूरे मीडिया भाई को, प्रशासन का एक एक साथी को साधुवाद करता हूं कि अभी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आया है। एक आदमी वीडियो देख रहा था, तुरंत SP साहब द्वारा उन्हें सस्पेंड किया गया, जो आप देखेंगे तुरंत अभी आया है। तो एक एक चीज पर नजर रहना चाहिए। अब सब लोग चालाक है, बुड़बक कोई नहीं है। लेकिन सर एक मिनट मैं बस आपको रोकना चाहता हूँ, अगर इस सरकार के डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, बच्चे को पढ़ने के लिए अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है तो पटना में जाकर धरना देना पड़ता है, और पेपर लीक हो जाता है तो लाठी से पिटाना पड़ता है। इसमें नीतीश कुमार जी क्या आपका नजरिया देख रहे हैं? देखिए, शिष्टाचार सिस्टम, आज BPSC की परीक्षा जो हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, 1 आदमी मरे हैं, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बने। और भीड़ का हिस्सा हम मीडिया नहीं है। आप विधिवत मांग करते हैं, उस पर अमल हो, सरकार इसी के लिए बैठी हुई है। उस पर क्या है, वास्तव में लीक हुआ है तो उस पर यथाशीघ्र परीक्षा हो। गुमराह क्यों? अरे भैया, तेरे जैसे लाखों आए गए, अभी न कहे हम, इसलिए इस पर अमल करना है। और BPSC जो पढ़ता है वही ना SDM बनता है, SP बनता है, IPS बनता है, DM बनता है, या पढ़े लिखे या जो भी है PM CM बनते हैं। लोगों का सेवा करने के लिए आप संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, और शपथ भूल जाते हैं। जनता की टैक्स से पैसा है भैया, थोड़ा याद कीजिए ना। मनीष सन ऑफ इंडिया बोल रहा है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, बापू की कर्मभूमि से, बापू सभागार में। हम किसी को दुर्गुण नहीं देख सकते हैं, अच्छाई देख सकते हैं, अच्छा चीज को पा सकते हैं। चूंकि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो हम चाहेंगे कि बीती हुई बात को नहीं लावे, उस पर अमल हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, न्याय हो। सिस्टम बना हुआ है कि एक गलत लोग बचे नहीं, सही लोग फंसे नहीं। आज चंपारण में 101 जजें हैं, न्यायालय में 1 से 1 कार्य होती है, और मैं कार्य पर विश्वास करता हूं कि लोग का सेवा हो, सम्मान हो, किसी को भरमाए नहीं, यही सिस्टम कहता है। तो इतना कहते हुए आप सबों को मैं साधुवाद करता हूं। दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से नमस्कार। सन ऑफ इंडिया मनीष शाह। बूंद भक्त बूंद समाये समुद्र में, ये सब जाने कोई, आ समुद्र समाये बूंद में बूझे बिरला कोई। तो 26 अक्षर 9 अंक 1 0 भक्त, सिस्टम भक्त, सबके लिए भला सोचने वाले भक्त मनीष शाह आपको नमस्कार करता हूं कि लोग जगे, अपने आप को जगे, तब आपका घर जगेगा, चंपारण जाएगा, बिहार जाएगा, भारत जाएगा। नमस्कार, नमस्कार पुनः, धन्यवाद। चलिए साथियों, और अभी हमारे साथ हैं संजय भाई, और संजय भाई से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाने माने प्रचलित और पत्रकार और डिजिटल मीडिया कहता है, लेकिन जनाब तुम नहीं चला सकते हो, हम चला सकते हैं। तुम झुक सकते हो, हम झुका नहीं सकते हैं। हम आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हमारे संजय भाई का नाम रहता है, संजय भाई के से खास बात करें। सर मैदान सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार देखा जा रहा है, आज जिस पावन के धरती पे बैठे हुए यहाँ के, कहा जाता है लालू यादव की लाल, नवी फेल, टोटी चोर, बहुत सारा आरोप लगा, और उनके कार्यक्रम में आपने अपने बातों को जनता को सामने बुलंद करने के लिए पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं। लेकिन हम लोग को तो अलाउड नहीं अंदर जाकर लेना, बाहर से अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहते हैं। इसका सबसे पहले पीछे का रीजन क्या रखे हैं? देखिए, कुछ देर पहले ही सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये आम
आम कार्यकर्ताओं का मीटिंग था, तो हम लोग को अलाउड नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन था, कोई भी पत्रकार कोई भी सवाल पूछ सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ है, जैसे 9वीं फेल आपने भी कहा कि तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव मीडिया का सामना करते हैं, मेरा यकीन कीजिए कोई सवाल पे प्रतिबंध नहीं था। तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी और कहा कि जिसको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, यानी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई उसमें बनावटी नहीं था। जिसको जो सवाल पूछना था पूछ सकता था। मैंने भी सवाल किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव जवाब देते हैं, मीडिया का सामना करते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पे अगर कार्यकर्ताओं के साथ वो अपना संवाद कर रहे हैं और नहीं चाहते थे कि मीडिया अंदर जाए, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता था कि हम लोग न जाए। जो नियम कानून बनाया है वो बनाए, मीडिया का उन्होंने सवालों का सामना कर दिया था। अब रही बात पब्लिक ओपिनियन, मुझे लेना बहुत जरूरी समझ में आया कि आखिर जो 25 का चुनाव है, तो अभी से क्या माहौल चल रहा है, आम जनता क्या सोच रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए। तो निश्चित रूप से कुछ दिन पहले से जो चल रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, उस पर कुछ विराम लग रहा है। हालांकि परसों ही एक पत्रकार रोहित जी हम मुझसे पूछे थे, तो मैंने एकदम संभावना बताया था कि जब तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का कुर्सी नहीं दिखेगा, वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, पलटने वाले नहीं है। बहुत हो गया अल्टा पलटी का खेल। मान के चलिए कि एनडीए सरकार और महागठबंधन में लड़ाई होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे, जिसकी संभावना ज्यादा है। भाजपा अपना उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के अंदर में जिसके दम पे वो चुनाव लड़ सके और जीतने का दम भर सके। तो मान के चलिए एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। बहुत नाराजगी है लोगों में अफसरशाही के खिलाफ। जिस तरह से अफसर लोग आम जनता का शोषण करते हैं, कोई भी काम के लिए ब्लॉक में चले जाते हैं, उनसे बिना रिश्वत लिए उनका काम नहीं किया जाता है। खुलेआम उन्होंने ऑन कैमरा ये आरोप लगाया और हम लोग भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक इस बात से रखते जरूर है। आपको बहुत सारा नाराजगी लोगों के बीच में स्मार्ट मीटर को भी लेके था, जमीन का जो बेतिया राज का चला इसके ऊपर भी था। तो आने वाला जो 1 साल है, भले ही कोई कहे कि लालटेन जलेगा नहीं, अभी तो हर गाँव में नीतीश कुमार सोलर लाइट लगा रहे हैं, लेकिन वो सोलर लाइट कितना काम करेगा, कितना सही से काम करेगा, अफसरशाही अफसरों के ऊपर 2025 का चुनाव टिका हुआ है। नीतीश का सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है, लेकिन उन योजनाओं का कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। और कितना संतुष्ट है नीतीश कुमार से और पुनः एक बार सत्ता उनको सौंपने के लिए बिहार की जनता तैयार है, ये तो चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे का होने जा रहा है। 2025 के चुनाव लेकर लगातार लड़ाई किया जा रहा है, कांटे की होगी। एक तरफ डिजिटल मीडिया की सरकार, एक तरफ लालटेन है। और आप बोलिएगा डिजिटल मीडिया की सरकार, डिजिटल मीडिया भी तेजस्वी, देखिए ये नहीं है कि डिजिटल मीडिया की सरकार केंद्र सरकार है। नीतीश को तेजस्वी यादव का भी डिजिटल मीडिया उनके बातों को रखता है। आम पब्लिक देखिए डिजिटल मीडिया, मान के चलिए कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया निष्पक्ष काम कर रहा है। आम जनता, गरीब से गरीब लोगों का आवाज अगर कोई बनता है, मैं अखबार से भी जुड़ा हूँ, दैनिक वेदर टाइम्स का जिला संवाददाता हूँ और डिजिटल मीडिया भी चलाता हूँ। ये मान के चलिए कि जो आरोप लगता है डिजिटल मीडिया किसी एक पार्टी का नहीं है, डिजिटल मीडिया सबका है। लेकिन लगातार कहा जाता है बिहार में जैसे तेजस्वी की सरकार बनती है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, माई बहन योजना, जो 400 मिले तो 1500 दिया जाएगा, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए आम जनता से मैंने इस पे ओपिनियन लिया है कि क्या आपको लगता है जो उन्होंने 2500 रुपया माई बहन योजना लाई है कि 2500 रुपया हर महीने देंगे, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे, आपको भरोसा है? आम पब्लिक ने कहा कि जब उप मुख्यमंत्री थे तो 4 लाख 10 लाख सरकारी योजना नौकरी देने का वादा किए थे, तो 3-4 लाख दिए कम से कम, 5 लाख दिए कम से कम। तो अगर वो बनते हैं तो हम लोग को विश्वास है कि 2500 माई बहन योजना का जो घोषणा कर रहे हैं वो देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पे जनता यहाँ पे जो हमने ओपिनियन लिया है वो विश्वास कर रही है। पूरे बिहार की जनता, चूंकि 14 करोड़ की आबादी है, कितने लोग तेजस्वी यादव के आश्वासन पे वोट देने जा रहे हैं और कितने लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं नीतीश ही ठीक है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा चुनाव मजेदार होगा, एक तरफा नहीं होगा। प्रशांत किशोर जैसे साजिश लड़ा कर रखे हुए हैं, लालू यादव ने चारा चोरी कर लिया तो तेजस्वी ने टोटी चोरी किया और नीतीश कुमार ने बच्चों को लाठी मरवा रहे हैं, इस पे क्या राय बनता है? छोड़िए, देखिए प्रशांत किशोर जैसे धरना पे बैठे हैं, अच्छा,
दो साल से पद यात्रा। मैं फिर से कहूंगा, ऑन कैमरा कहूंगा कि सिवान में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। जब उन्होंने मोतिहारी के पत्रकारों को सिवान बुलाया था तो मैंने उनसे कहा था कि डिजिटल मीडिया के इस दौर में जब 5-10 मिनट में खबरें पूरे देश में वायरल हो जा रही है, आपका ये पद यात्रा में जो समय लगा रहे हैं, हर जिले में अपना कार्यकर्ता टीम तैयार करते तो कहीं ज्यादा वो प्रभावशाली होता है। आज भी प्रशांत किशोर का टीम कहीं नहीं दिखता है। वहीं 500, 1000, 2000 कह लीजिए, हर जिले में ग्रास रूट पे उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। सबको चेहरा दिखाना है, प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो लोग। तो प्रशांत किशोर के पास लेकिन ये तरफ कैसे कहा जा रहा है प्रशांत किशोर जो है जो बीजेपी की बी टीम है? देखिए, ये तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा कि बी टीम है या किसी का सी टीम है। वो अपना पार्टी बनाए हैं, अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि बी टीम है किसी का या सी टीम है। चलिए साथी, आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज वहीं पे जगह पे है जहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं, यहाँ पे 200 यूनिट बिजली भी फ्री दिया गया है। और आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। हमारा ही ना।